नमस्कार। आज बात करते हैं जीएसपी क्रॉप साइंस के आईपीओ की। एक जानी मानी एग्रोकेमिकल कंपनी अब पब्लिक हो रही है, तो क्या ये निवेश का एक सुनहरा मौका है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो देखिए, जीएसपी क्रॉप साइंस कोई आज की कंपनी नहीं है। 1985 से मार्केट में है। मतलब इसने कई दौर देखे हैं, अच्छे भी बुरे भी। और अब इतने सालों के बाद ये पहली बार पब्लिक से पैसा जुटाने आ रही है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक इन्वेस्टर के तौर पर इस आईपीओ पर गौर करना चाहिए? आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले देखेंगे आईपीओ के नंबर्स क्या कह रहे हैं, फिर जरा कंपनी के प्रोफाइल को खंगालेंगे और आखिर में जो कि सबसे जरूरी है, ये देखेंगे कि मार्केट का इस पर रिएक्शन कैसा है। तो चलिए सबसे पहले आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। प्राइस रेंज है 304 रुपए से 320 रुपए। एक लॉट में 46 शेयर्स हैं। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनता है करीब करीब 13,984 रुपए का। और कंपनी इस आईपीओ से पूरे 400 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है। ये एक काफी बड़ा अमाउंट है, जो शायद कंपनी अपने एक्सपेंशन या कर्ज चुकाने में लगाएगी। अब अगर इसमें किसी की दिलचस्पी है तो ये तारीखें नोट कर लीजिए। आईपीओ खुल रहा है 16 मार्च को और बंद हो जाएगा 18 मार्च को। मतलब विंडो बहुत छोटी है, सिर्फ 3 दिन की। फिर 20 तारीख को अलॉटमेंट का पता चलेगा कि शेयर्स मिले या नहीं, और सब ठीक रहा तो 24 मार्च को ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है। जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, ये कंपनी दशकों पुरानी है। 1985 से एग्रोकेमिकल बिजनेस में है। इसका सीधा मतलब है कि इनके पास किसानों की नब्ज पहचानने का और इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटने का एक लंबा अनुभव है। और यही बात इन्हें नए प्लेयर्स से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये काफी फैला हुआ है। इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और ये सिर्फ किसानों को ही नहीं बेचते, बल्कि दूसरे बिजनेस को भी सप्लाई करते हैं। मतलब B2B और B2C दोनों ही चैनल्स हैं। और मजे की बात यह है कि इनका काम सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, ये 37 देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो एक बहुत मजबूत ग्लोबल पहुंच दिखाता है। और इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं MD और CEO श्री भावेश व्रजमोहन शाह। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स। देखते हैं कि पिछले 3 सालों में नंबर्स की कहानी क्या रही है। तो जरा इस रेवेन्यू चार्ट को देखिए। साल 2023 में रेवेन्यू था 1,203 करोड़। फिर 2024 में एक हल्की सी गिरावट आई 1,152 करोड़ पर। अब ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, लेकिन देखिए 2025 में क्या हुआ। कंपनी ने न सिर्फ शानदार वापसी की, बल्कि 1,287 करोड़ के साथ अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये एक बहुत ही सॉलिड रिकवरी है। और रेवेन्यू से भी ज्यादा दिलचस्प कहानी है मुनाफे की। रेवेन्यू में तो थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा, लेकिन प्रॉफिट वो लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 25 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 81.42 करोड़। अब इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए याद कीजिए, 2023 में ये सिर्फ 17.57 करोड़ था। मतलब 2 साल में मुनाफे में करीब करीब 5 गुना का उछाल। ये जबरदस्त ग्रोथ है। तो सवाल ये है कि कंपनी की ताकत क्या है, ऐसा क्या है जो इस बिजनेस को मजबूत बनाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ कंपनी की ताकतों की एक लंबी लिस्ट है, पर कुछ चीजें वाकई में स्टैंड आउट करती हैं। जैसे कि उनका अपना R&D डिपार्टमेंट और 102 पेटेंट। ये दिखाता है कि कंपनी इनोवेशन पर कितना फोकस करती है। फिर 37 देशों में उनकी मौजूदगी और 10 साल से भी ज्यादा पुराने कस्टमर रिलेशनशिप्स। ये बताता है कि बिजनेस कितना स्टेबल और भरोसेमंद है। तो देखा जाए तो कागज पर तो प्रोफाइल बहुत ही मजबूत लग रहा है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या मार्केट भी ऐसा ही सोचता है? क्या निवेशक इस आईपीओ को लेकर उतने ही एक्साइटेड हैं? चलिए पता करते हैं। तो मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा रहा है? आइए 16 मार्च के पहले दिन के सब्सक्रिप्शन डेटा पर एक नजर डालते हैं। और ये चार्ट ये पहले दिन की पूरी कहानी बयां कर रहा है। कुल मिलाके आईपीओ सिर्फ 0.37 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। मतलब 100 शेयर बिकने थे तो सिर्फ 37 के लिए ही बोली आई है। और देखिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी बड़े फंड्स ने तो अपना कोटा भर दिया 1.19 गुना। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स लगभग ना के बराबर है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दिख रही है, 2 अलग अलग ग्रुप्स की। एक तरफ है बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इसे हाथों हाथ लिया है, 1.19 गुना ओवर सब्सक्राइब कर दिया। और दूसरी तरफ है रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इससे पूरी तरह दूर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। और यही इस आईपीओ की सबसे बड़ी पहेली है। एक कंपनी जिसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट के एक बड़े हिस्से से उसे बिल्कुल ठंडा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये जो आंकड़े हैं, ये वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब एक साफ पहेली है, क्यों एक मजबूत कंपनी को मार्केट से इतना ठंडा रिस्पांस मिल रहा है? क्या वजह हो सकती है? हो सकता है प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा लग रही हो, या फिर मार्केट का ओवरऑल मूड ही ठीक ना हो। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या मार्केट को कुछ ऐसा पता है जो इन नंबर्स में नहीं दिख रहा, या फिर क्या ये एक छिपा हुआ मौका है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर रहे हैं? जीएसपी क्रॉप साइंस के आईपीओ का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।